नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। लगातार हम राजस्थान में 2023 चुनाव आने वाले हैं, उसकी डोर टू डोर लोगों के बीच हम जा रहे हैं कि क्या है माहौल आने वाले 2023 चुनाव को लेकर। और आज हम पहुंचे हैं किशनगढ़ विधानसभा के जो क्षेत्र है बीबी रानी, और इस मार्केट में हम लोग खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि हमारे साथ बहुत बुजुर्ग लोग बैठे हैं। उनकी काफ़ी जिम्मेवारी होती है और वोट भी इनके साथ होती हैं, तो उन्हीं से हम बात करेंगे कि आने वाले 2023 के चुनाव को लेकर क्या है माहौल। तो नमस्कार बाबा। भाई बीजेपी आएगी। क्या नाम है आपका? बिशंबर दयाल। तो बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी। तो कांग्रेस ने काम नहीं किया, इसका मतलब? न करो यार, न करो हमारे। तो वो तो कह रहे हैं कि बहुत काम किए हैं, जिला बनवा दिया और सारे काम किए हैं, कांग्रेस तो कह रही है। मैं तो जिलो तो एक बन को कुदरती मारो वैसे काम तो एक भी न करो। हमारा जो बाढ़ ट्रांसफर था उड़ा का सारा सब पर फेंक दिया, जबकि उड़े हो रहा था का, और मतलब जातिवाद करिए, तो जातिवाद ज्यादा फैला दिया। ज्यादा तो जातिवाद विकास कोई नहीं हुआ ना, कोई न हुए हमारे क्षेत्र में। तो वो तो ये कह रहे हैं कि विकास पुरुष हो गया दीपचंद। तो सभी पार्टी अब अपनी कहे नु, कोई न कहे वो मैं न करो, लेकिन हमारा एरिया में तो कोई विकास न है। पूरे हर्षवल एयरपोर्ट कासिम के बीच तो कोई विकास है ना है। तो इस बार क्या रहेगा? वो टिकट के ऊपर निर्भर रहेगा। तो टिकट तो आपके बीजेपी में कौन कौन दावेदारी कर रहे हैं? भाई रामेत ही है, वैसे रामेत ही है। तो जो पिछले रामेत ने और इसने मिली तो रामेत जीतेगा। अच्छा, और भाई कांग्रेस से किसी को बदल देते हैं तो बात एक अलग है। तो ये खैरिया जी आते हैं तो हारेगा, हारेगा। आप बताइए क्या नाम है आपका? प्यारे लाल। तो क्या रहेगा इस बार? सब जो बड़े बुजुर्ग बता रहे हैं वही रहेगा, तो और तो क्या है। आपको क्या लगता है कि राजस्थान में क्या रहेगा? कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी? देखो साहब, जो कार्य जो हो रहा है कांग्रेस का हिसाब से, तो हमारा मन तो ये मांगे कि हो सकता है कांग्रेस फिर आ जाए। अच्छा, पूरा विचार है, आगे किस्मत की बात है। तो यानी कि आपके जो सिटिंग एमएलए उन्हें काम कराए हैं? हाँ, काम कराया है साहब, काम कराया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट खैरतल बना दिया, और गहलोत जी ने भी बहुत काम कराया। बिजली का बिल माफ़ कर दिया, और साहब बाजरे की फसल खराब हुई थी उसका भी मुआवजा दिया है, सभी कुछ किया। गहलोत ने सिलवे से तो बांध दी थी कि ये, लेकिन मतलब आप जातिवाद लगा के जितने भी एयर गाँव थे उनमें हम काम नहीं कराया, खाली जातिवाद दिख चल। तो सही कह रही हैं साहब, जातिवाद तो है। जहाँ भी अहीरों के गांव थे, खैरिया जी शायद एक बार भी ना आया होंगे। रामेत थे जब जातिवाद है जी? रामेत के टाइम में नहीं हुआ ऐसा? नहीं, रामेत के टाइम में तो खैर नहीं हुआ जातिवाद, तो खैर हमें भी वह गो ऐसी बात को ना, लेकिन है था, उसमें भी था जातिवाद, सब में है जातिवाद। तो आप बताइए बाबा क्या कह रहे हैं? अरे मैंने जातवाद अगर जाते गांव में घाट रोड बना दिया, करा बकवाद। आराम से बात करो भाई उसने तो कोई तो बात नहीं करी विकास में। तो अरे तो हीरे गांव में तो पैसे न दियो विकास को, 1 रुपये में न दियो कोई, 5-7 गांव में कहने 1 रुपये विकास को दियो। तो ये बिबरानी क्षेत्र नहीं रोड राड, ये रामेत की देन जी, कहीं से पैसा ले आयो भूपेंद्र, उनसे ले आयो, कहीं से ले आयो। सांसद नहीं अपने भूपेंद्र यहाँ से, उसका पैसे से यो सारा विकास ये रोड राड का वो इनका टाइम का भी हो रहा है। अब ये तो श्रेय तो कोई ले लो भाई, अब बस अड्डो कोट कासिम को ये सब रामेत के टाइम का है। तो इसका मतलब ये विधायक ने कोई काम नहीं किया? भाई हमारा गांव में मत कुछ भी ना करो, एक पैसा को काम न दियो। लोग तो कह रहे काम किया खूब, ना मारे तो न करो, नहीं पैसा को। हमारे विवरानी क्षेत्र में कोई काम करे हो तो कुछ भी न करो विवरानी क्षेत्र में। अब खैर जिलो बनाओ, कहीं न कुछ बनाओ, विवरानी क्षेत्र में तो कोई काम हो जाए। जातिवाद फैला दिया इसने घणो जहर घोल दियो।
कांग्रेस तो कह रही है कि हमने राहत कैंप लगा रहे हैं, लोगों को राहत दे रहे हैं, 500 में सिलेंडर दे रहे हैं और 25 लाख का जो बीमा है वो करा दिया और कामधनु जो है पशु बीमा वो कर ला के दिया। तो ये कह रहे हैं बहुत काम करे। देखो ये एक बात है, कहने हम भी खूब कह जाए, हम तो जब माना है वो आंधी बाबू खसम है, आंधी चलो खसम आकर मेरी बांस में आओगे, जब हमने रियायत मिलेगी जब बताएंगे हम तो अगर ये रियायत मिली। अब तक कुछ भी ना है, ये टाइम खींच लिया है, आगे चुनाव हो जाए, इनमें कुछ भी लेना देना है। आप बताइए क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं भाई, जो कुछ कह रहे हैं तो मिलनी चाहिए ना। वो तो कह रहे हैं ना कैंपों में जाओगे राहत मिलेगी, आप रजिस्ट्रेशन कराओ। अजी रजिस्ट्रेशन करवा दिया, सारी जनता ने करवा दिया, पर रियायत कहीं ना है कोई। राहत की बात ये है, वरिष्ठ नागरिक की सबकी पेंशन बननी चाहिए, बांध है तो अब कहीं का छोरा कहने तनख्वाह दे रहा, बूढ़े को कौन दे कहीं का। वरिष्ठ नागरिक वरिष्ठ नागरिक सभी है, हरियाणा में जाकर देख लो सबकी पेंशन बन रही ना हरियाणा में, तो पूरे वरिष्ठ नागरिक सबकी पेंशन बननी चाहिए ना। ये 200 रुपये बढ़ और क्या दुभान तो है रही ना, वह रही भाई दुभान तो हो रही है। हरियाणा में सब ने मिल रही है, 12 पेंशन मिल रही है, 1000 रुपये 3000 रुपये मिल रहा है एक सदस्य। तो आपने लगातार जिस तरह से आप कह रहे हैं कि यहाँ से बीजेपी आएगी, और पिछली बार क्यों हरा दिया था आपने राम है, तो आप बताइए। भाई हरा के दिया तो सही था भाई, तो अहिर खड़ा होएगा उरे रूंडा खुंडा, जब दाव लग गए ये होएगा जी 8-1 दमदार तो 2 जग वोट होएगी, और ये निकल यहाँ नुकरा इसके रोड बना दिया, काम कर दिया, और ये फिर गया। पैरू सिंह हरा दिया ना, नहीं ये बावर खड़े हुए थे ना एमपी में, हैरान था ना बावर के टक्कर। वहाँ तो बीजेपी का था वो रामेत के साथ थे, और कांग्रेस का करण सिंह के साथ थे, कि दोनों अपना जीतता हुआ दिख रहा था। इसलिए ये मायावती इसलिए हरिजन साथ आ गए, इसलिए जीत गया ये, इसका जीतना हार गया इसलिए वो हार गया। इस बार जिताएंगे आप लोग? जीतेगा रामेत। 99% है टिकट। हाँ ये बलबीर, आप ये बताओ टिकट रामहेत को नहीं मिलती है, किसी और को मिलती है, तो क्या रहेगा फिर? वो में ये रहेगा कांग्रेस का कौन दमदार आ रहा है, या बीजेपी का कोई दमदार है। कांग्रेस में लंबी फेरी से टिकट मांग रहे हैं। एक मिनट, जैसे मान लो आप पहले तो यही सी को मान लो, आप दीपचंद खेरिया को मान लो, फिर राम यादव है, और संपत राम की पुत्र बहू भी आ रही है, वो भी टिकट मांग रही है। तो आपको क्या लगता है कि इनमें से पलबर दावेदार कौन रहेगा? देखो अगर बीजेपी में कोई दमदार नहीं आयो तो उससे बढ़िया तो बलबीर छिल्लर ही है। अच्छा, काम करने वाला कांग्रेस में? कांग्रेस। अच्छा, और बीजेपी की बात करें तो? बीजेपी में तो सब रामेश नहीं टिकट मिलेगी, और न मिले कहीं नहीं भी। इनकेस टिकट नहीं मिली जो न मिली तो वो बस घसोट खा जाएगा। अच्छा, राम वोट ना आप आया। बताओ क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था बलबीर सिंह खिच्चर उसको आज टिकट मिला है कांग्रेस से, वो निकल जाएगा, ये ना जीत कह रही है। फिर आप लगोगे फिर उसके साथ? मैं और की अब रामेत के साथ लगोगे? ना बलबीर रात सिंह में ना खिच्चर पढ़ लिया बढ़िया। आपने, बोल लेना बोल तो सब बोल जाओ तो लागेंगे। आप बताइए क्या कहेंगे? तो बीजेपी का हम तो भाई साहब बीजेपी। तो पिछली बार बीजेपी क्यों हरा दिया आप लोगों वो ने? बढ़िया कैंडिडेट था करण सिंह, अच्छा, उसको वो भी हरा दिया कांग्रेस से? वो भी हार गया, वो भी हाथी से बोलिए। कह रहे कि बढ़िया कैंडिडेट है, और भाई यादव बहुमूल्य क्षेत्र है, यादव समीकरण है, तो दोनों यादव चित मार दिया आप लोगों ने? अजय वो यादव बढ़िया कैंडिडेट था ना करण सिंह, जीतता दिख रहा था, और करण सिंह वाले जीतते रहे, हीरा पलट न टूटे कोई से भी, इसलिए वो मतलब उनका वोट उती रहेगा। और भाई इसके लिए मायावती से टिकट थी कि हरियाणा को वोट मिल गया। इस बार निकलेगी बीजेपी है? बीजेपी निकलेगी यहाँ से। तो आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों से हम बात कर रहे हैं। आप बताएं बाबा क्या रहेगा इस बार 2023 में चुनाव को लेकर? हम तो कांग्रेस जीतते ही मारते तो वो तो कह रहे काम ही नहीं कर रहा, हारेगी तो हीर कहें, हम हीर थोड़ी जाट, हम तो जाट हो। हाँ तो अच्छा, तो कह रहे हो इतनी बार तो हराता आ रहे हो तुम, दो बार हार को जब जीत, आप कल जीत को आपके जीत को
ये सगड़ा ही नहीं तो। अच्छा, तो ये तो 2 बार तुम तो वो हरा दिए तो ना। हाँ बस हार को जब हार कर क्या वोट दी जब तो ये कह रहे हैं काम ही नहीं करा है, फिर बताओ। ना काम तो खूब करवा दिए। तो बीजेपी का ही वो हार है या जीते कोई खड़े हो। तो पिछली बार तो अपने बीजेपी हरा दी, जी थी 2 खड़े होएगा तो वो तो हारेगा सही। दो अब की बार 2 खड़े आगे, जब क्या करोगे? वो जेके बोलने को वो जीते को अब समझाएगा आपको ये कि रहेगो जब 2 पैसा करा भवर के मारी टक्कर दे अगले एमपी में जीत गयो। ये समझा दिया हमने। कोड़ा था ये 2 खड़ा कर दे। भवर ने ये करया था का, भवर ने मुंडावर स्टेज कराई थी, तो अब तो समझा देंगे हम दोनों हैं ना। जब तो 2 बार में 2 योजना में दिया फिर वो हो जाएगी। तो आपके बार जिता दोगा, इसका मतलब है नहीं बीजेपी को। हाँ बीजेपी जीतेगी। यानी कांग्रेस ने 5 साल खड्डे में गए, काम नहीं हुआ। घना खड्डा में गया, देखा ना सारों दिन रहेगा बिजली ना आया रही सवेरा बैठा है, बिजली ना आया रही सवेरा कटोरी 10 बजे की। अलवा सुंदरा बीजेपी टाइम है आपको ना मार दे लाइट, दिन में बिजली डांट कर रोटी खाएगा। ने जिला बनाया उसके लिए कुछ फर्क नहीं है। जिला का कुछ भी फर्क नहीं। फर्क पूरा किया, फर्क पड़ेगा। अलवर चले जाओ, खैर चले जाओ, 10 रुपया का फर्क पड़े, ये फर्क पड़े। किशनगढ़ जाओ तो किशनगढ़ खैर चले जाके अलवर चले जा, किशनगढ़ टाइम लागे, अलवर टाइम भी न लागे, बड़े 10 मिनट में बस है, हर 10 मिनट में। देवदत्त नाम है। तो क्या रहेगा इस बार? 90% तो बीजेपी आएगी। तो इसका मतलब काम नहीं हुआ इस किशनगढ़ विधानसभा में? हुआ है ना। तो उसके बाद भी बीजेपी क्यों? बीजेपी आएगी। अगर 2 ही रहेगा तो 1 ही हारेगो, और 1 ही जीत आए हो तो ये जीतो क्या दो दे ले। पार्टी वाली बात तो है। एक बात बताओ कि कांग्रेस ने जो आपके सिटिंग एमएलए उसने काम नहीं किया? किसी ने एमएलए खूब बड़े काम करे, कौन काम नहीं किया है? उसके बाद फिर ये तो टेम बताएगा, आप भी समझदार हम भी समझदार, बताओ तो टेम बताएगा बल 6 महीना की। हाँ तो ठीक है, विकास इनसे पूछ लो, यही बताओगा। हाँ बीजेपी पर उसने टेम बताया कौन सा हिसाब था बढ़िया, कौन बढ़िया आदमी आएगा उसको वोट देना चाहिए। हाँ ठीक है, थैंक यू। हमारे वोट दे दीजिए आप। 2023 में चुनाव आने वाले हैं, क्या रहेगा? 23 वाला हमारा सब रुझान बीजेपी की तरफ, जो रुझान है यहाँ का वो बीजेपी की तरफ। तो ये कांग्रेस ने काम नहीं किया? कांग्रेस ने सब खाली एक वादा किया है, और क्या किया है? अभी तक हो क्या रहा है? किसको अभी तक कोई वैसे किसी को गैस मिली 500 रुपये में, किसी को सिलेंडर। रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई खेरिया जी ने, आपके यहाँ विधायक खेरिया जी है ना, उन्होंने काम नहीं किया क्या? विधायक जी ने काम किया है सब, लेकिन ये बैक काम है, पिछला ही काम है। नया काम क्या किया है उन्होंने? जो पिछली घोषणा की हुई है वही तो काम हो रहा है, आगे तो हम कोई नया काम देखा नहीं है सर। कांग्रेस आएगी, यहाँ तो बीजेपी आएगी, बिल्कुल आएगी सर। और लोगों से बात करते हैं। हाँ, लगातार लोगों से बात कर रहे हैं हम लोग कि आने वाले 2023 के चुनाव को लेकर क्या माहौल है, चाल है आपके, क्या रहेगा इस बार चुनाव में? है नहीं, पर फिर भी जनता का मूड अलग ही है, क्या पलटी मारने का है। तो इसका मतलब कांग्रेस ने काम नहीं किया? काम की तो नहीं कह रहे, काम तो किया है, पर फिर भी संतुष्ट नहीं है। कारी गिरते गिरते बच गई, 5 साल ले देकर काम चलाया है। आप बताइए। राजस्थान में गवर्नमेंट हर योजना में बदली होती है, तो इस बार भी जनता का रुख बीजेपी का ही है। तो इसका मतलब कांग्रेस ने काम किया? काम तो अच्छा किया है, लेकिन लोगों का रुझान बीजेपी की साइड ज़्यादा है यहाँ पर। अच्छा, तो इस मार्केट में ज़्यादा लोग किशनगढ़ विधानसभा बीजेपी आएगी इस बार? बिल्कुल। पिछली बार क्यों हरा दी? वो तो परिवर्तन चाहती है यहाँ की जनता। परिवर्तन कहाँ जाती है? वो तो कोई तीसरा दल आ गया था ना भाई, ना तो कांग्रेस आई ना बीजेपी आई। वो कुछ जाति समीकरण इस तरह बैठ गया, उसकी वजह से वो यहाँ से निकल गया था। तो आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से हम लोगों से बात कर रहे हैं आने वाले 2023 के चुनाव को लेकर, और लोगों का ये कहना है कि हर बार चेंज होती है मूड। आप बताइए साहब, क्या हाल चाल है, क्या रहेगा इस बार चुनाव में? भाई चुनाव को तो समय बताएगा,
आम पब्लिक जो करेगी भाई, पब्लिक के ऊपर है सारी बात। आपको क्या लगता है कि आने वाले 2023 में चुनाव हैं और किसकी सरकार आएगी, बीजेपी, कांग्रेस या आपके जो सिटिंग एमएलए हैं उन्होंने काम कराए हैं क्या? बिल्कुल कराया है, बिल्कुल कराए हैं काम। तो आएंगे वो दोबारा? भाई आने तो चाहिए, जो काम करवाएगा अच्छा इंसान तो आएगा ही आगे। जनता का डिसीजन होगा ये, जनता की डिसीजन है भाई। हाँ, जो भी जनता जो डिसीजन लेगी। आपका डिसीजन क्या है? जनता तो आप जनता ही है ना। जो अच्छे लोगों के साथ देंगे हम तो ये खैरिया जी आपका अच्छा आदमी नहीं था? जो खैरिया हम खराब बता रहे, वो भी अच्छा ही है, वो भी अच्छा है भाई। जो एरिया का काम करने वाला आदमी होगा, जिसको जनता प्यार करेगी, जो जनता के फेवर में काम करेगा, जनता उसको जिताएगी। अभी जो आपका जो 4.5-5 साल निकल गए, क्या ये जो आपका सिटिंग एमएलए वो काम लायक नहीं? बिल्कुल काम किया, बढ़िया काम किया, ऐसी कोई बात ही नहीं। भाई साहब कह रहे हैं आपसे, बढ़िया काम किया है, रोड बनवा दी हमारे यहाँ, सब कुछ कर रहे हैं, बढ़िया अच्छा काम किया है सारा। आपके सामने कह रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं काम ही नहीं किया भाई, अपनी समझ, ये तो आप कह रहे हो, हम कोई कह रहे हैं ये बात को। लोग कह रहे हैं पूरी रोड बनवा दी, कितने अच्छे काम कर रहे ये हैं। आप अपने वर्ड्स मुंह में डाल रहे हो इनके कि काम नहीं किया है। काम किया पूरा। भाई साहब कह रहे हैं। इसका मतलब रिपीट होगी कांग्रेस? बिल्कुल रिपीट होगी, क्यों नहीं होगी भाई, जो अच्छा काम करेगा रिपीट होगा। अच्छा, आप बताएं, मुस्कुरा के बताएं। हाँ जी बिल्कुल रिपीट होगी, बिल्कुल क्या नाम रिपोर्ट। है आपका? खिल्लू राम। क्या रहेगा? रिपीट होगी बिल्कुल, कांग्रेस काम कराया भी है और उन्होंने अच्छा ही किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया। राजस्थान में जो परिपाटी चलती है, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, क्या लगता है कि इस बार वो टूटेगी क्या? हाँ, अब की बार वो टूट जाएगी, रियलिटी में टूटेगी। एक्चुअली क्या होता है, कारण क्या है टूटने का? काम क्या है? कारण यही है कि काम किया है इन्होंने, अब की बार अच्छा काम किया है कांग्रेस सरकार ने। जैसे कि मान लीजिए कि रोड वगैरह हैं, वैसे जनता के फेवर में भी अच्छा काम किया है इन्होंने, तो अब की बार हो सकता है कि टूटे। थैंक यू सर बात करने के लिए। चलो और जगह चलते हैं, बात करते हैं क्या है माहौल, क्या लगता है आपको क्या रहेगा इस बार 2023 के चुनाव को लेकर? क्या नाम है भाई? धर्मवीर नाम। क्या रहेगा इस बार? भाई अब बीजेपी आएगी। तो आपको यहाँ सिटिंग एमएलए काम नहीं किया गया? काम वाम तो सभी करें, कोई कम करे कोई ज़्यादा करे, लेकिन बदलाव है जनता को। आप बताइए। अरे हम तो भाई मोदी का आदमी है, बीजेपी का, समझ गो। तो पिछली बार क्यों हरा दिया आपने? अब वो तो हार जीत तो होती रहे। आपने पिछली बार बीजेपी हरा दी ना से? हमने ना हराई, जनता ने हराई, हम कौन हरानी। हमने तो बीजेपी का दिया, बीजेपी का ही दांगा। आपकी बार जीत जाएगी? जीती पड़ी है। आप बताओ। 100 है? आप बताओ कहाँ से आप? यहीं से? हाँ क्या रहेगा? भाई बीजेपी के आदमी हम तो मोदी को वोट देंगे। अच्छा, मोदी तो पिछली बार क्यों हरा दी थी? पिछली बार तो क्या है, थोड़ी सी वसुंधरा से प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। वसुंधरा क्या आपकी बार भी नहीं आएगी क्या? ना ये वसुंधरा कार्य सही नहीं करती है यहाँ। हम तो यह चाहो जो कोई और नहीं चेहरा आ जाए तो और भी बढ़िया खुशी की बात है। अच्छा, हाँ आप बताइए क्या रहेगा? सर बदलाव तो होगा अब की बार। तो क्या है कि जैसे मान लो बदलाव हमेशा होना चाहिए, तो उसमें जो भी सरकार आई, कोई सरकार हो कोई हो, काम बढ़िया होगा। ये है, अब बदलाव चाहिए। मतलब चाहिए? हाँ जी। तो इसका मतलब कांग्रेस ने यहाँ काम नहीं किया? नहीं, ये 5 साल तो काम नहीं है, वो तो खींचा तानी वाला पायलट के उसके बीच में खींचा तानी वाला काम है, कुर्सी वो कह लो, उससे कोई भी कुछ नहीं है। फैला दिया। अच्छा, खैरिया जी ने हीरे के तो गोली मार दो और जात मेरी। अच्छा अच्छा, खैरिया जी ने, हाँ वो हाथी की पूंछ के लटक के आए तो वो जीत को उनका भाग था। जब अब वो तो नुगा हीर तो यहाँ अलवर जिला से बाहर ही चला जाओ, हकीकत है। ऑफिस में चला जा, बात नहीं करता है वो, उठ के चला जाए, ऐसा आदमी। यहाँ आए तो फेंटो न बंद हो, न बोलना हीरे का तो हाथ में लगवाऊँ। तो पिछली साल या हीरे ने गलती कर दी थोड़ी सी। अब वो कांग्रेस में होगा, थोड़ा सा नून होगा, जब राम है हार वो। इस बार जीत जाएगा 100% बीजेपी आएगी यहाँ से। और सेंटर के मैं 10 साल के लिए मोदी है, अब फिर आएगा और फिर आदित्यनाथ तैयार है। हम दोनों दिल्ली से आए हैं थोड़ी देर पहले। अच्छा, क्या रहेगा इस बार चुनाव में? चुनाव में तो अब क्या बतावा, दोनों समीकरण बराबर साहब बैठेगा।
अच्छा, किशनगढ़ विधानसभा की बात करें, किसका विधायक आएगा? कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी, या दोबारा कोई तीसरा दल आ जाएगा हाथी की तरह? तीसरे तो खैर ना हो, क्या रहेगा, कौन आएगा? मुश्किल है। अब कौन आएगा? ठीक है, टिकट कौन मैं खैरिया मिल गई तो खैरिया आ सके। हाँ, और बीजे काम अच्छा करवाया, खैरिया ने खूब करवाया। लोग तो कह रहे काम ही नहीं कराया, जातिवाद फैला दिया। खैरताल में खूब काम कराए। आपके यहाँ काम हुआ है क्या? आप बिबरानी में इतना हुई, हॉस्पिटल बन रहे हो कहाँ? यहाँ बिबरानी में। फिर आप कह रहे काम ही ना, बिबरानी में हॉस्पिटल बन रहे खूब बढ़िया, अच्छा, रोड बनवा दियो। तो अभी तो आप कह रहे काम ही नहीं हुआ, अभी कह रहे बनवाएंगे। ध्यान नहीं तो फिर आ जाएगा कांग्रेस इस बार? हो सके साहब, आप भी जाए नब्बे, अब कौन कह जाए, पब्लिक के रुझान कौन आएगा? बीजेपी? बात के न कही जाए सब, अभी बीजेपी आएगी? आ सके बीजेपी। पिछली बार तो हरा दिया आपने बीजेपी। अब ये तो हारता जीतता तो रही है साहब, हैं? हारता जीतता तो रही है। आप बताओ। मिली जुली सरकार होगी, क्लियर ना हो। राजस्थान में? हाँ, और किशनगढ़ विधानसभा की बात करें तो किशनगढ़ विधानसभा से कोई तीसरा आदमी जीते ना, जैसे अजबार आया, ना राम ये जीते, ना यू खैरियो जीते। तो इन्होंने काम नहीं कराया क्या? काम दोनों ने खूब करवाया अपने अपने टाइम पे ना। हाँ। तो आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों से हम बात कर रहे हैं, आने वाले 2023 चुनाव को लेकर क्या है माहौल इस बार? अरे थम जाए की सरकार वहाँ का गीत गाओ थम, तो भाई हम तो आप प्रेशर में इनसे ही बूझ भाई। आप बताओ किसकी सरकार, कांग्रेस, बीजेपी? मैं तो नोटा पे हूँ। नोटा पे? हाँ, मैं नोटा। तो इतना दुखी क्यों हो? दुखी नो, हाँ कहते किमी नोट बदल दे, कहते किमी नोट बदल दे, कहते चलो कहीं के छापा गिरवा दे, कहते कहीं के छापा गिरवा दे, ये कोई ताना सही लगा रखी है। तो बढ़िया, तो काला धन आ जाएगा नोट बदलने से। पहले आगे 9 साल से तो हमने आया ना, बोलो 15-15 लाख खाता में आएगा, ये 15 रुपया भी आया ना कहीं के। आ जाएंगे वो तो के आके जाएगा, क्या अगला जन्म में आ जाएगा? बकवास लगा रहा है भाई। तो आपके यहाँ किशनगढ़ विधानसभा में बात करें तो हम किशनगढ़ विधानसभा में खड़े हैं, तो क्या रहेगा? किशनगढ़ में खैरतल जिला को प्रभाव रहेगा, जिलो बनाए कांग्रेस ने, यहाँ कांग्रेस का दबदबा रहेगा। लोग तो एकदम ढकोसला कोई नहीं, लोग ढकोसला नहीं, तो मेरा भी अभी कह दोगा कि ढकोसला, हमारा तो यहाँ है प्रभाव जिला का। काम ही नहीं कराया कांग्रेस ने, भ्रष्टाचार, जातिवाद फैला दी। काम कुम ना ऐसे हमारे यहाँ कोई नहीं है अभी तक, ना जातिवाद है, ना हमारे आतंकवाद है, ना हमारे कोई वो है। क्यों भाई भगत जी? आप बताइए। कांग्रेस साफ राजस्थान से हैं? बिल्कुल साफ राजस्थान से। बीजेपी आओगी, गहलोत उठा के धरनो है। तो काम नहीं करा इसका मतलब? कुछ हुई हो, मतलब हुई हो कम है, नुकसान ज़्यादा हुई हो, किसान ने, पब्लिक ने, सब नहीं। क्या करो बताओ, क्या करो? जिला से क्या हो जाएगा? जिला से क्या काम हो जाएगा? जिला हमारा अलवर था, जब हम काम ना पड़े कुछ भी करना, जिला से कहते से क्या होगा? कुछ भी ना वो। तो कौन आएगा इस बार? हैं? अब देखो उरा सीट को पता ना, राजस्थान में बीजेपी आओगी। और किशनगढ़ विधानसभा की बात करें, टिकट पर डिपेंड। टिकट तो भाई आप बताइए ना, टिकट तो राम में थे, यहाँ से कांग्रेस से, जैसे ये दीपचंद खैरिया है। दीपचंद खैरिया कांग्रेस से नहीं है, ये तो उससे है, बसपा से है। अब देखो कांग्रेस की टिकट किसको मिलती है, बीजेपी की किसको मिलती है? खैरिया ने मिलेगी, उन्हें बीजेपी की, राम में तो मिलेगी। 1% हम मान लें कि बीजेपी से उसको रामेत को मिल जाती है और कांग्रेस से या दीपचंद को मिल जाइए, अन्य तब क्या रहेगा? हाँ, खैरिया हारेगा। तो पिछली बार तो बीजेपी हरा दिया आपने। हाँ, हराई थी। क्यों? हम जनता जनार्दन है, समीकरण किताने बन जाए। अच्छा। 3 तिलंग ला के बिगड़ जाए, खेल बिगड़ सके। खैरिया आया जरूर, लेकिन खैरिया ने खास काम नहीं करवाया। जातिवाद पे जातिवाद पे ज़्यादा चला है, खैरिया ने काम नहीं करवाया, तो चांस कम लग रहे हैं। वैसे टक्कर देगा, डिस्ट्रिक्ट खैरतल बनने की वजह से थोड़ी देगा वो टक्कर तो, लेकिन चांस कम है खैरिया का। और फिर राजस्थान में तो हर 5 साल में बदलती आई है सरकार। हम तो जब से वोट डाल रहे हैं सब हर 5 साल में बदलती आई है। भैरू सिंह शेखावत ने कहीं 17-18 साल कंटिन्यू राज किया था, उसके बाद तो बदलती हुई आ रही है हर 5 साल में। तो परिवर्तन तो चाहती है पब्लिक। अब देखो आगे क्या। काम की कोई वैल्यू नहीं है। काम क्या हुआ है साहब, क्या काम हुआ है? अरे 1000 तो पेंशन कर दी, 750
काम कम हुआ है, नुकसान ज्यादा हुआ है। अब बिजली फ्री कर दी के ना, वो सरचार्ज बढ़ा दिया, कौन तो फायदा कर दी कि ना। लाइट का क्या हाल हो रहा है कि लाइट दे ही नहीं रहा के ना। लाइट ली कितनी पब्लिक परेशान है। 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी, उसके ऊपर वो चार्ज बढ़ा दिया, फ्यूल चार्ज। नहीं सबका आएगा वो तो फ्यूल चार्ज तो आप देख रहे, आप बताइए क्या कहेंगे, क्या बीजेपी आएगी, मैं बोल रहा हूँ ना। तो पिछली बार क्यों हरा थी? आई जनता जनार्दन है, कुछ भी कर सके जनता। जनता जनार्दन है ना देश, कुछ भी कर सके जनता। अगर अब की बार कांग्रेस देख लेगी, अब की बार बीजेपी देख लेगी। कांग्रेस का तो कांग्रेस में हरा थी तो जो भी कुछ आया है। आप बताइए, आप बताइए क्या कहेंगे, क्या लगता है, क्या रहेगा? हम तो ये चाहते हैं केंद्र के अंदर तो रहेगी मोदी की सरकार, बाकी 5 साल बाद राजस्थान में तो पलटवार होती रहती है, तो होगी इस बार तो 100% है, इसमें कोई शक नहीं। क्यों कांग्रेस के अंदर तो वैसी फूट पड़ी हुई है, कहीं सचिन पायलट जी कर रहे हैं, कहीं गहलोत का आपसी टक्कर इनके ओपन हो रही है, कहीं धरना दे रहे हैं, कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं रैलियाँ चल रही है, कहीं कुछ चल रही है। तो बदलाव तो 100% होगा, इसमें कुछ बदलाव है। कांग्रेस से ना बीजेपी आएगी, बीजेपी जो कांग्रेस की जो लगातार राजस्थान में जो परिपाटी वो टूटेगी नहीं, बरकरार बनी रहेगी। 2024 के अंदर देखो बीजेपी रिपीट होगी केंद्र के अंदर, और अब की बार जो है राजस्थान में बीजेपी की सरकार आनी है। और किशनगढ़ विधानसभा की बात करें, किशनगढ़ विधानसभा का तो देखिए अभी कोई क्षेत्रीय विधायक जैसे कोई होगा, अभी तो कोई टिकट का पता नहीं किसको मिलना है किसका मिलना नहीं। हम दो ही की मान लेते हैं, बीजेपी से रामेत की मान लेते हैं और दीपचंद खेरिया से कांग्रेस से मान लेते हैं। तो आपको क्या लगता है? खैरिया जी का तो देखो अभी शायद वृद्ध हो गए हैं, उनको तो अभी कोई नया कैंडिडेट होगा। बाकी यहाँ रामेत जी अगर खड़े होते हैं तो उनका तो बीजेपी की तरफ से जीत है पक्की, वो तो जीतने का है चांस उनका, क्योंकि वो तो पुराने कैंडिडेट है, 2 बार विधायक रह चुके हैं। और हम सिटिंग एमएलए की बात करें, उसने काम नहीं किया। किसने? नहीं सिटिंग एमएलए ने काम किया, लेकिन उनकी अभी वृद्ध अवस्था हो गई है, अब तो कोई नया चेहरा आएगा सामने। अब नया चेहरा का क्या वर्चस्व है, कितना उसकी इमेज है, क्या है क्या नहीं, वो पता लगेगा, टिकट के ऊपर है। अब अगर ये रहते हैं तो ये तो मेरे विचार से शायद ये तो अभी रिटायरमेंट लेने वाले हैं, कि उनकी तो 80 के आसपास एज हो गई है। थैंक यू। तो आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों से हम बात कर रहे हैं। आज किशनगढ़ विधानसभा के बीबी रानी गांव में हम लोग, यह शहर है, मार्केट है, उसमें हम लोग खड़े हैं और लोग आप बैठे हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं, चाय पे चर्चा कर रहे हैं। चुनाव की सुगबुगाहट चालू हो गई है, लोग बात कर रहे हैं कि किसकी सरकार आएगी, कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी। ये लोगों का अभी आने वाले 2023 के चुनाव को लेकर परिणाम क्या रहेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। को देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।